नमस्कार मित्रों। आज मेरे सिद्धार्थनगर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और ठंडी इतनी है कि हम सिद्धार्थनगर में ही शिमला को एंजॉय कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं जिस बिंदु पर बात करने वाला हूँ वो बिंदु ये है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा जो सामान खरीदते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की शॉपिंग से हम लोगों के लिए सामान का मिल जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि सामान हमारे घर पे ही आ जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले अपने गांव के पास का जो कस्बा है, जो नगर है, मैं वहां पे गया था। एक मेरे मित्र हैं, दुकान चलाते हैं, उनके पास मैं बैठा तो ऐसे बातचीत होने लगा दुकान के बारे में। मैं पूछा दुकान कैसे चल रही। बोले भैया इस समय तो बहुत ही समस्या है, दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो मैं पूछा क्यों, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले कस्टमर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनका सामान उनके घर पे ही पहुंच जा रहा है, अब तो उनको मार्केट में आने की आवश्यकता है नहीं। तो मैं जब गौर किया तो मुझे लगा यार वास्तव में ये एक विकट परिस्थिति बनती जा रही है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी। अब आप बताइए, अपने ही गांव का, अपने गांव के ही आसपास का अपना ही भाई बंधु कोई ना कोई प्रत्येक चौराहे पर, कस्बों में, नगरों में दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और यह दुकान वह इस उम्मीद से खोल के बैठे हैं कि उससे उनको कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जब हम दुकान पे सामान खरीदने ही नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनके सामने आर्थिक समस्या का संकट उत्पन्न होगा ही। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये करना है कि हम लोग, चलिए बहुत अगर आवश्यकता है किसी वस्तु की, कोई सामान की जिसको हम अति आवश्यक समझते हैं कि हम बाज़ार नहीं जा सकते हैं, बाज़ार में नहीं मिल सकता है, तो उसको तो ऑनलाइन हम मंगा लेते हैं। लेकिन हम पूरा एक कोशिश करें कि हम बाज़ार में जाएं, अपने दुकानदार भाइयों से सामान खरीदें। बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार की रौनक बढ़ेगी, दुकानों की रौनक बढ़ेगी, दुकानदारों का मन प्रसन्न होगा और जो उनकी आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कगार पे हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो अच्छा, एक बात और है, अगर आप उनकी दुकान पे जाके सामान की खरीदारी कर रहे हैं तो उसी में जो पैसा उनको मिलेगा, जो बचेगा, उसी से वो अपना परिवार चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सोचिए, अगर उनकी कमाई नहीं होगी तो उनके परिवार पर क्या बीतेगा, उनके बच्चों पर क्या बीतेगा और किस प्रकार से और कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो हम लोग आइए एक दूसरे का सहयोग करें और दुकानों पर जा कर के दुकानदारों से सामानों की खरीदारी करें। जाइए सामान खरीदिए, थोड़ा झिकझिक होगा दुकानदार से, भैया इतना रेट नहीं देना, हमको इतना देना है, कम करो, वैसी करो। वो भी बोलेगा नहीं बहन जी, नहीं भैया, नहीं इतने में, अरे कम कर दिया। तो ये सब एंजॉय करो, थोड़ा दुकान पे जाओ, अपने लोगों की मजबूती के लिए, अपने समाज की मजबूती के लिए, अपने दुकानदार भाइयों के सामने जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अति आवश्यक हो तभी करें, नहीं तो बाज़ारों में जाइए और दुकानों पर शॉपिंग करिए, बाज़ारों की रौनक बढ़ाइए, दुकानदारों के परिवार को प्रसन्न करने में, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।